और इधर 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का महामंथन हुआ। 2 दिन तक बीजेपी पदाधिकारियों ने यह मंथन किया और आखिरी करीब 7 घंटे तक यह मैराथन बैठक चली। 10% वोट जोड़ने का प्लान इसमें तैयार किया गया। नए मतदाताओं को जोड़ने पर बीजेपी अब आगे चलकर आने वाले दिनों में फोकस करेगी। नए मतदाताओं के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। युवा दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे। पार्टी की तरफ से बीजेपी जनप्रतिनिधि सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। महिला, गरीब, युवा और किसान वर्ग को साधने पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा और कई तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। तो 2024 चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय बड़ी बैठक हुई है। इसमें दिल्ली में बैठक हुई जिसमें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी ने महामंथन किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी आए। इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और इस बैठक में अगर बात यहां राजस्थान के संगठन मंत्री चंद्रशेखर की करें या फिर प्रभारी अरुण सिंह की करें या प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की करें, तमाम नेताओं की मौजूदगी इस दौरान रही और 2 दिन तक बीजेपी पदाधिकारियों ने मंथन किया। 7 घंटे तक यह मैराथन बैठक चली जिसमें 10% वोट बीजेपी के लिए जोड़ने का प्लान तैयार किया गया। नए मतदाताओं को जोड़ने पर बीजेपी फोकस करेगी। नए मतदाताओं के लिए बीजेपी महाअभियान चलाएगी। पवन से बात करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 400 पार अब की बार, अगर ये लक्ष्य है तो फिर 10% वोटर जोड़ने होंगे। देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी ने इस बार लोकसभा के लिए अपने लिए 50% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य रखा है और 50% का मतलब आप समझ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.43% यानी 37.5% के आसपास वोट मिला था। तो बीजेपी को अगर 10% से ज्यादा अगर वोट अपने आप में जोड़ लेती है तो 50% के आसपास जो है बीजेपी का वोट शेयर पहुंच जाता है। तो बीजेपी ने अपने लिए लक्ष्य तैयार रखा है। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, इन सबको लेकर पार्टी प्लान तैयार कर रही है। अगर युवाओं की बात करें तो पूरे देश भर में बीजेपी जो है युवा मोर्चा 24 जनवरी से युवा मोर्चा जो मतदाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसमें 5000 सम्मेलन पूरे देश भर के अंदर आयोजित किया जाएंगे। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पूरे देश भर की जो लोकसभा सीटें हैं उनको क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाएगा और इन क्लस्टर्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जाके जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया। 15 जनवरी के बाद ये क्लस्टर्स को लेकर जनसभाएं की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। उसके अलावा जो अगर बात करें तो सामाजिक सम्मेलन यानी कि जातिवार जो सम्मेलन भी पार्टी अपने स्तर पर अलग अलग राज्यों में आयोजित करेगी, जिससे तमाम जातियों को सामाजिक सम्मेलनों के जरिए जोड़ा जा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो चाहे महिलाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, किसानों की बात करें, सरकार की तमाम योजना जिस तरह से मिल रही है वो पार्टी के पदाधिकारी और जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाएंगे कि किस तरह से सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ जो एनडीए और यूपीए सरकार के बीच का फर्क भी लगातार बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो जनता को समझाएंगे कि 2004 से लेकर 14 तक के बीच में किस तरह से यूपीए सरकार रही, किस तरह से घोटालों का बोलबाला था, किस तरह से करप्शन पूरे हर जगह सुनाई देते थे। लेकिन 2014 से लेकर और अब तक सरकार ने, केंद्र सरकार लगातार गरीबों के लिए किस तरह से काम कर रही है, किसानों के लिए किस तरह से काम कर रही है, युवाओं के लिए किस तरह से काम कर रही है, ये सारी बातें जो हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जमीन पर जाकर जनता को समझाएंगे। और राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है, यानी कि 1 जनवरी से तकरीबन 10 करोड़ परिवारों में पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने अपने लिए रखा है कि वो 10 करोड़ परिवारों तक जाएंगे। तो वो राम मंदिर के लेकर जो कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है उसको लेकर लगातार जनता से गांव-गांव जाकर जुड़ेंगे। उसके साथ साथ वो ये जनता को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से विपक्षी दलों ने राम मंदिर निर्माण में अड़चनें अटकाई, किस तरह से राम मंदिर का पूरा मामला जब कोर्ट के अंदर था तो किस तरह से विपक्षी दलों ने उसमें पूरी अड़चनें अटकाने की कोशिश की थी, बीजेपी सरकार ने किस तरह से काम किया, बीजेपी एज अ पार्टी ने किस तरह से काम किया, किस तरह से पूरे राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में
जब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो किस तरह से सरकार वहां का विकास कर रही है। तो इन सब बातों को लेकर बीजेपी जो है वो जनता के बीच में जाएगी और अपने लिए बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है इस बार 50% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य रखा है। पवन गौड़, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से इस खबर पर